जी बने 1 महीना पहले ही, तो इन दोनों में पत्राचार के माध्यम से कुछ लड़ाई हो रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? कोई लड़ाई नहीं है, ये सब लोगों के द्वारा दिखाया गया एक चेहरा दिखाया जा रहा है। हम राज्य के शिक्षा की व्यवस्था को उन्नति करना, विभागीय पता था, विभागीय लेटर था, वो लेटर वायरल हुए जा रहा है, इसमें किस अधिकारी का गलती हो सकता है? वायरल हो रहा है क्या नहीं वायरल हो रहा है आजकल तो सर, बिहार के लिए पूरी बात सुनिए, सूचना तंत्र इतना तेज है कि कोई चीज़ भी अब पहले की तरह नहीं है, हर चीज़ हो जाता है। अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ ये तो विभाग का मामला है, विभाग का मंत्री तो हूँ नहीं। तो एक लेटेस्ट न्यूज आपको हम बताए थे, शिक्षा मंत्री जी के जो पीए होते हैं, पीए को रोक लगा दिया गया है शिक्षा विभाग में जाने। देखिए मैंने कहा ना कि सेवा नियमावली है और नियमावली में अलग अलग अधिकार दिए गए हैं। आप सचिव पीएससी का सर्वर डाउन चल रहा है 4 दिन से, कोई भी स्टूडेंट जो है 4 दिन से जो है बाहर पर मैं तो कोई जवाब देने के नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तक डिजिटल। आज यहाँ पे हम आए हुए हैं अंबेडकर परिचर्चा में। यहाँ पे उपस्थित हमारे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम रजक जी हैं और आप देख सकते हैं आरजेडी के जिलाध्यक्ष यहाँ पे हैं और इनके बाद यहाँ हमारे खानपुर से ही हैं और शायद इनसे हम फैमिली तरीके से परिचित है। हम अभी इनसे कुछ मुद्दों पे सवाल करना चाहते हैं। बहुत ही खुशी की बात है, अभी तो चुनावी माहौल चल रहा है, हर एक पार्टियां अपना सरजमी तलाश रही है और शायद अभी हर एक पार्टी ऐसे ही मीटअप कर रही। खुशी की बात है कि हमारे बछौली पंचायत में इतना भव्य तरीके से ये आयोजन हुआ है। तो सर से शिक्षा विभाग के बारे में कुछ बात करेंगे जो कि राष्ट्रीय चर्चा बनी हुई है। आप समझ रहे हैं कि बिहार में सबसे बड़ी बहाली आई हुई है, 1,70,000 टीचर की बहाली, जिसपे IAS और शिक्षा मंत्री में भी टकरार हो रहा है और इन्हीं मुद्दों पे हम सर से थोड़ा सा कुछ जानकारी लेना चाहते हैं कि सर आप सबसे तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पंचायत में आए हैं और हम भी इसी पंचायत से बिलोंग करते हैं और बहुत ही खुशी हुई कि आप यहाँ आए हैं। हम शिक्षा विभाग के बारे में कुछ सवाल आपसे करना चाहते हैं सर, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि प्रोफेसर चंद्रशेखर और IAS जो के पाठक जी हैं, जो कि अभी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने 1 महीना पहले ही, तो इन दोनों में पत्राचार के माध्यम से कुछ लड़ाई हो रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? कोई लड़ाई नहीं है, ये सब लोगों के द्वारा दिखाया गया एक चेहरा दिखाया जा रहा है। हम राज्य के शिक्षा की व्यवस्था को उन्नति करना चाहते हैं। हमारे शिक्षा मंत्री, हमारे अपर मुख्य सचिव जो हैं के पाठक जी, दोनों मिल करके और तमाम जो पदाधिकारी मिल करके और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री मिल करके जो हमने कहा था कि हम 10 लाख लोगों की बहाली करेंगे, उसी क्रम में लगभग 3 लाख शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। लेकिन हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं। याद कीजिए जब लालू यादव जी की सरकार थी उस समय 1 लाख शिक्षकों की बहाली हुई थी और वो बाज़ाब्ता परीक्षा लेकर के बाज़ाब्ता BPSC के माध्यम से हुआ था और वही शिक्षक जो हैं आज इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में जो त्रुटि हो रही है वो दूसरे कारणों से हो रही है, उनके कारण नहीं हो रहे, इसलिए वैसा शिक्षा व्यवस्था में करना। जहाँ तक आप कह रहे हैं तो हमारे यहाँ सेवा नियमावली है, हम भी मंत्री रहे हैं, उसमें मंत्री को भी अधिकार है, सचिव को भी, सचिव होते हैं एग्जीक्यूटिव पावर और नियम बना हुआ है, उस नियम के तहत काम करना है। इसलिए ये लोगों का कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन कोई इसमें दिक्कत नहीं है, सब मिल करके और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें पहल भी की है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। किसी तरह का न विवाद है न किसी तरह का कोई विभेद है। लेकिन सर यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं कि जो विभागीय पता था, विभागीय लेटर था, वो लेटर वायरल हुए जा रहा है, इसमें किस अधिकारी का गलती हो सकता है? वायरल हो रहा है क्या नहीं वायरल हो रहा है आजकल तो सर, बिहार के लिए पूरी बात सुनिए, सूचना तंत्र इतना तेज है कि कोई चीज़ भी अब पहले की तरह नहीं है, हर चीज़ हो जाता है। अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ ये तो विभाग का मामला है, विभाग का मंत्री तो हूँ नहीं। तो एक लेटेस्ट न्यूज आपको हम बताए थे, शिक्षा मंत्री जी के जो पीए होते हैं, पीए को रोक लगा दिया गया है शिक्षा विभाग में जाने। देखिए मैंने कहा ना कि सेवा नियमावली है और नियमावली में अलग अलग अधिकार दिए गए हैं। आप सचिव होते हैं आप सचिव होते हैं सरकारी मंत्री और फिर उप मुख्य सचिव होते हैं, सबके अलग अलग जिम्मेदारी है, अलग अलग जिम्मेदारी का निर्वाह करना है। तो एक बात सर बताइए, अभी कुछ दिन पहले भी बिहार के कुछ विद्यार्थी आंदोलन किए थे। एक मिनट चाचा जी, वो भी सवाल होगा, अपना सवाल रखिएगा। कुछ दिन पहले कुछ शिक्षक संघ के लोगों के स्टूडेंट के द्वारा पटना में आंदोलन किया गया था, उनको जानवरों की तरह दौड़ा के पीटा गया, क्या ये सही है? ये तो
कानून अपना काम करती है, कौन चीज़ गलत है कौन चीज़ गलत नहीं है, इसका आकलन मेरा करने का काम नहीं है। ये काम है कानून व्यवस्था बनाने वाले लोगों को, और सर देश की जनता का। तो सर ये 1,70,000 शिक्षकों की बहाली है, तो ये कब तक पूर्ण हो जाएगी? आप देख रहे हैं कि सारा प्रक्रिया शुरू हो गया है, लोगों का परीक्षा भी शुरू होने वाला है। इसलिए हम गुणवत्तापूर्ण आम लोगों को शिक्षा से देना चाहते हैं। ये हमारा संकल्प है, हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और हमारी शिक्षा मंत्री सबका ये। सर बीपीएससी का सर्वर डाउन चल रहा है 4 दिन से, कोई भी स्टूडेंट जो है 4 दिन से जो है पर मैं तो कोई जवाब देने के नहीं, तो फिर कैसे? जो नियमावली में 1 महीने में 13 संशोधन हो गया। बीपीएससी के चेयरमैन से पूछिए ये सवाल मेरे से कहाँ सवाल पूछ रहे हैं? वो भी तो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही आते हैं। ऑडियंस की ओर से 2024 के चुनाव में आप क्या यहाँ से प्रत्याशी हैं? ये महागठबंधन तय नहीं, ये सूत्रों से हमको पता चला था कि लालू यादव जी, मैंने एक लाइन कह दिया, महागठबंधन तय करेगा किसको लड़ना है किसको नहीं। हमारे सामने एक ही उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना है। भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए हम सब लोग लगे हुए हैं और महागठबंधन से जो होगा सारे देश में हम लोग एक पार्टी एक उम्मीदवार लड़ेंगे एनडीए के खिलाफ। नहीं तो सर सूत्रों से पता चला कि समस्तीपुर लोकसभा आपकी झोली में आया है, इस पे क्या कहना है? नहीं ये लेटेस्ट वो हमारे पार्टी के नेताओं से पूछिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्याम रजक जी का कि हमारे हर एक क्वेश्चन का अच्छी तरीके से और एक्सप्लेन करके ये जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।